ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोग प्लेस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमारा सेक्शन हो चुका था, कौन सा, ये पश्चिमी प्रदेश वाला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट। ठीक है, तो उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पश्चिमी प्रदेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला सबसे ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, 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 सहारनपुर के बाद शामली, शामली के बाद बागपत, बागपत के बाद मेरठ, मेरठ के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बरेली, फिर बरेली से हमने एक थोड़ा सा आया था अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, और आगरा के बाद फिरोजाबाद, आगरा के बाद फिरोजाबाद, है ना। इसलिए ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कवर कर लिए थे लास्ट में ना। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो सेक्शन है कौन सा, अवध वाला सेक्शन, अवध वाले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अवध वाले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अवध वाले सेक्शन में हम लोग कहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से पीलीभीत से। ठीक है, जहाँ नेपाल आकर के जुड़ा है यूपी से, ठीक है, डायरेक्ट उसके नीचे क्या है, ये पीलीभीत, पीलीभीत। पहले मैं याद करवा देता हूँ, फिर इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बता दूंगा। ठीक है, और सारा का सारा चीज लिखा हुआ नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से सुनना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक कुछ रिवीजन करा देता हूँ, अच्छा कौन कौन सा एरिया क्या क्या कहलाता था। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, जैसे ये वाला सेक्शन क्या कहलाता था अपना, आगे वाला सेक्शन पश्चिमी प्रदेश, ये सेक्शन क्या कहलाता था, पश्चिमी प्रदेश। ये सेक्शन अवध, ये सेक्शन बुंदेलखंड, और ये सेक्शन पूर्वांचल, है ना। पश्चिमी प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, इसमें सबने पश्चिमी प्रदेश क्लियर कर लिया था ना। अब हम लोग चल रहे हैं अवध की तरफ। ठीक है, तो अवध के बारे में समझते हैं, अवध में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है जूम किए हुए, देखना ध्यान से। ठीक है, ये जहाँ पर नेपाल आकर के मिलता है उत्तर प्रदेश से, उसके ठीक सामने क्या है, पीलीभीत, पीलीभीत के सामने है लखीमपुर खेरी, पीलीभीत के सामने लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी के बाद एक छोड़ो सीधा जाओ लखनऊ, 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 लखनऊ के नीचे रायबरेली, रायबरेली के सामने अमेठी, अमेठी के से लगा हुआ फैजाबाद, और फैजाबाद में हमें देखने को मिलेगा अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। बात समझ में आई? ओके, एक बार फिर से आपको क्या देखना है, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी के नीचे का डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, सीधा लखनऊ, लखनऊ से लगा हुआ रायबरेली, रायबरेली के बाद अमेठी, और अमेठी के ऊपर फैजाबाद, और फैजाबाद में हमें देखने को मिलेगा अयोध्या। ठीक है, यह चीज क्लियर है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जैसे जैसे पीलीभीत, पीलीभीत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कई सारी नदियां आती है। जैसे ये जो नेपाल वाला रीजन है, नेपाल से ऊपर से आती है कौन सी नदी, काली नदी। ठीक है, काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। अब ये काली नदी यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ चली आती है। ठीक है, इसी तरीके से इसी के पास से जो कि हमें एक और नदी देखने को मिल जाती है, क्या नाम है उसका, गोमती नदी। ठीक है, गोमती। तो यहाँ पीलीभीत एरिया में ना पानी जो रहता है काफी टाइम तक लगा हुआ रहता है, और यहाँ ऐसा कोई भी एरिया बहुत समय तक पानी से भरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। तो पीलीभीत कैसा एरिया है, तराई क्षेत्र। पीलीभीत कैसा एरिया है, तराई क्षेत्र। पीलीभीत तराई क्षेत्र, पीलीभीत तराई एरिया है। ठीक है, तराई एरिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सीधा आ जाते हैं, उसके सामने कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खेरी। तो लखीमपुर खेरी में हमें देखने को मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। मैं इसको
मैप में दिखा देता हूँ यहाँ। जैसे ये हमारा प्यारा भारत, और ऊपर हम चलते हैं तो हमें दिखाई देता है क्या, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऊपर जाएंगे तो ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद के यहाँ आएंगे, हमें दिखाई देगा ये पीलीभीत। पीलीभीत दिखाई दे रहा है, पीलीभीत। और पीलीभीत में एक चीज और याद रखना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये अगर पूछेगा तो ये तो आराम से पता चल जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पीलीभीत है, तो कभी नहीं पूछता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये है लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी में अगर हम बात करें तो लखीमपुर खेरी में हमें देखने को मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। अरे भाई दुधवा नेशनल पार्क, ये बड़ा अच्छा है, वेट कर लेता हूँ। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, वही है, रहेगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ये रहा ऊपर वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पालिया कालन के पास है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, कहेगा कि ये दुधवा नेशनल पार्क के आगे कौन सी नदी है, तो काली नदी है। ठीक है, आगे काली नदी है, और पीछे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो नेपाल से जो है नदी निकल के जाती है। नाम क्या है? गोमती, यहाँ से गोमती और आगे जाके करना है, इसका तो सूरज साइड में है। अगर है ये कोरियाला, कोरियाला में आके छोटी सी नदी होती है, इसका नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, यहाँ कभी याद रखना चाहिए। क्या नाम है, दिल्ली से आगे हमने देखा ये दुधवा नेशनल पार्क। बड़ा तो नहीं है, दुधवा नेशनल पार्क थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ये लखीमपुर खेरी वाले एरिया में। आगे क्या है, बस इसको याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलेंगे। ठीक है, अब लखीमपुर खेरी से सीधा सीतापुर को छोड़ दो, सीधा नीचे आ जाओ कहाँ पे, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ में क्या है, भूल भुलैया। भूल भुलैया को और क्या कहते हैं, बड़ा इमाम वाड़ा, है ना, बड़ा इमाम वाड़ा। बात समझ में आया? इसी लखनऊ में एक अम्बेडकर पार्क है। अम्बेडकर पार्क, कहेगा कि अम्बेडकर पार्क कहाँ है, तो लखनऊ में है, बहुत फेमस है यहाँ का। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण, चौधरी चरण। इतना बात समझ में आ गया। अब लखनऊ से नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये रायबरेली। रायबरेली किसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो रायबरेली सोनिया गांधी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से वो इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, उसके बाद रायबरेली से लगा हुआ क्या है, अमेठी। अमेठी से पहले इलेक्शन लड़ते थे कौन, राहुल गांधी, लेकिन 2014 में उनको वहां से किसने हरा दिया, स्मृति ईरानी ने हरा दिया, तो अब वो केरल के वायनाड से इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, तो रायबरेली से लगा हुआ है क्या, अमेठी। रायबरेली से अमेठी, ये रायबरेली और अमेठी की याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है किसका, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। ठीक है, राहुल गांधी तो अभी यहाँ से अमेठी से हार गए। उसके बाद ऊपर अगर बात करेंगे तो फैजाबाद। फैजाबाद, फैजाबाद में हमें देखने को मिलेगा अयोध्या। अयोध्या, कहेगा अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी, सरयू नदी को भी आगे जाकर के गंडक के नाम से जानते हैं। पसंद नहीं, सरयू नदी को गंडक बोल रहा हूँ, घग्गर घग्गर, गंडक तो वहां बिहार, हाँ घाघर घाघर, वो बिहार में गंडक रहती है, घाघर। ठीक है, घग्गर नदी के नाम से जानते हैं सरयू नदी को। ठीक है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू। सरयू, अयोध्या की क्या फेमस है, तो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। ठीक है,
तो यहाँ जो अवध वाला एरिया है, अवध वाले एरिया में हमें इतने ये 5-6 चीजों को याद रखना है। कौन-कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और फैजाबाद। फैजाबाद में अयोध्या। इतना चीज क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? अपने बुंदेलखंड वाले एरिया। ठीक है, बुंदेलखंड वाले एरिया। ये एरिया क्या कहलाता है हमारा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, ठीक है। अब देखो, ये लखनऊ है। लखनऊ को से नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, सीधा आओ कानपुर। लखनऊ के नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, सीधा आओ कानपुर। कानपुर और कानपुर के नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, सीधा आओ झांसी। ठीक है, तो हमें बुंदेलखंड में ये दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखना है, एक कानपुर और एक झांसी। कानपुर और झांसी, कानपुर और झांसी। अच्छा, लखनऊ में जो भूल भुलैया देखा है? भूल भुलैया, हाँ यार, हाँ बड़ा, अरे ये मूवी नहीं थोड़ा हुआ, भूल भुलैया लखनऊ। ठीक है, तो इसमें कैसा है कि हाँ, ये सारे के सारे जो यहाँ पर डोर्स है ना, सब आइडेंटिकल है। इसको भूल भुलैया क्यों कहते हैं? ये सामने से जाने के बाद आदमी भूल जाता है कि जाना किधर है, निकलना कहाँ से है। ठीक है, और इसमें बीच बीच में ना पॉन्ड से बनाए गए थे, और इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करी गई है कि अगर कहीं कहीं कुछ ऐसा जगह है ना कि तुम एक जगह खड़े होकर के दीवार के इस पार से बोलो, तो कई 4-5 दीवार छोड़ करके जो कि आदमी को सुनाई देता है, लेकिन बीच में जो खड़ा रहेगा उसे सुनाई नहीं देगा। तो वहाँ के जो नवाब वगैरह थे, वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अगर कोई अंग्रेज आता था तो वो लोग इसमें चले जाते थे, और अंग्रेज उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते थे उन नवाबों को। ठीक है? तो भूल भुलैया बिल्कुल कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ टूरिस्ट वगैरह रहते हैं, अगर कभी गाइड वगैरह जो रहते हैं उनके साथ अगर घूमो तो ये पूरे अच्छे तरीके से हाँ, असल में आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ जो है ये बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में हमें क्या देखना है? कानपुर, कानपुर और झांसी, कानपुर और झांसी, कानपुर और झांसी। ठीक है, कानपुर किस लिए फेमस है? तो कानपुर, तो सबसे पहले तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी के लिए फेमस है। ठीक है, आईआईटी के लिए। दूसरा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किस लिए फेमस होता है? मैनचेस्टर क्यों कहते हैं किसी शहर को? वहां पर कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े के लिए जो कॉटन टेक्सटाइल होता है वो बहुत अधिक उसकी इंडस्ट्री होती है। जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो लंदन में, मतलब ब्रिटेन वगैरह में सबसे पहले सूती कपड़ों की कारखाने लगे थे, और वो भी इस शहर में, मैनचेस्टर नामक शहर में। तो उसी से कंपेयर करके दुनिया में कहीं पर ऐसा कोई शहर है जहाँ पर सूती कपड़े के बहुत अधिक कारखाने लगते हैं, तो उसे वहाँ का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। कानपुर, कानपुर में ही दलहन अनुसंधान केंद्र है, पल्स रिसर्च सेंटर, दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और कानपुर में लेदर इंडस्ट्री बहुत अधिक है। लेदर इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है कौन? कानपुर। असल में लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है कानपुर। उसके बाद अगर हम आते हैं झांसी। झांसी, झांसी के राजा थे गंगाधर। ठीक है, झांसी के एक राजा थे गंगाधर। उनकी शादी होती है बनारस यानी वाराणसी की एक राजकुमारी, उसका नाम था मनुबाई। मनुबाई की जब शादी होती है और वो झांसी में आती है तो गंगाधर उनका नाम रखते हैं लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई। तो झांसी किस लिए फेमस होती है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए, क्योंकि उनका कोई भी पुत्र न होने की वजह से डलहौजी ने क्या कहा था कि उनके बाद ये जो झांसी होगी वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में चली जाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया और लड़ाई करी। रानी लक्ष्मीबाई को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए कौन आया था? तो कैप्टन ह्यूज रोज। कैप्टन ह्यूज रोज ने अपनी किताब में क्या लिखा था कि इस पूरी 1857 की क्रांति में
अगर किसी ने सबसे बहादुरी से लड़ा था तो वो कौन थी? रानी लक्ष्मी झांसी की रानी लक्ष्मी। बात समझ आई? तो ये बुंदेलखंड में हमें ये 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो कानपुर और दूसरा झांसी। कानपुर और झांसी, कानपुर और झांसी। अच्छा, ये ब्लैंक ब्लैंक मैप दिख रहा है ये। मैं यहाँ पर नंबरिंग करूंगा, बताना कि ये कौन सा एरिया है। ठीक है, अरे वेटिंग में पॉइंट बताना। 1 नंबर, 2 नंबर, रायबरेली। 1 नंबर लखनऊ, 2 नंबर रायबरेली, 3 नंबर अमेठी, 3 नंबर अमेठी, 4 नंबर 4 नंबर फैजाबाद, 4 नंबर फैजाबाद, 4 नंबर फैजाबाद। ठीक है, अब मैंने कहा था लखनऊ से नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, सीधा आ जाओ कानपुर। कानपुर से नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, सीधा आ जाओ झांसी। ठीक है, झांसी, झांसी। तो इस तरीके से याद रखना, क्योंकि ब्लैंक मैप में इसकी प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो सब कुछ नील हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर से मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, बताना। 1 नंबर झांसी, 2 नंबर कानपुर, 3 नंबर लखनऊ, 4 नंबर लखीमपुर खीरी, 5 नंबर पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत का कोई है, जानती है तुम? ए, आगे आ जा। ये समझ में आ गया पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया। अब हम लोग चलते हैं पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल। पूर्वांचल में शुरू करेंगे कहाँ से? तो पूर्वांचल में यहाँ से शुरू करते हैं, रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज को किस नाम से जानते हैं? सोनभद्र के नाम से। ठीक है, रॉबर्ट्सगंज को सोनभद्र के नाम से जानते हैं। तो 1 नंबर रॉबर्ट्सगंज, 1 नंबर रॉबर्ट्सगंज। ऊपर जाएंगे इसके तो 2 नंबर मिर्जापुर, 2 नंबर मिर्जापुर। मिर्जापुर से लगा हुआ ऊपर प्रयागराज, 3 नंबर प्रयागराज, 3 नंबर प्रयागराज। प्रयागराज के सामने एक छोड़ो, सीधा दूसरा आ जाओ, 4 नंबर वाराणसी, 4 नंबर वाराणसी। वाराणसी के ऊपर जौनपुर, वाराणसी के ऊपर जौनपुर, वाराणसी के ऊपर जौनपुर। जौनपुर से लास्ट वाला सेक्शन लगा हुआ है गाजीपुर, 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 गाजीपुर। गाजीपुर से लगा हुआ बलिया, 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 बलिया। ठीक है, बलिया से एक छोड़ो, सीधा ऊपर आ जाओ गोरखपुर, 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 गोरखपुर। और गोरखपुर से सीधा देखो ऊपर तो दिखेगा कुशीनगर, 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 कुशीनगर। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, पहले ब्लैंक मैप पर इसको याद करना है। ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ओके, ओके, मैं नंबरिंग डालूंगा, बताना। 1 नंबर रॉबर्ट्सगंज, 2 नंबर मिर्जापुर, 3 नंबर इलाहाबाद, 4 नंबर बनारस, 5 नंबर जौनपुर, 6 नंबर 6 नंबर गाजीपुर, 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 7 नंबर बलिया, फिर 8 नंबर गोरखपुर और 9 नंबर कुशीनगर। ठीक है, तो हमें ये पूर्वांचल में ये 9 डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है। ठीक है,
नौ डिस्ट्रिक्ट को याद रखना। इतना चीज क्लियर है। तो अब देखना ध्यान, यहाँ पर जो रॉबर्ट्सगंज है, रॉबर्ट्सगंज को किस नाम से जानते हैं? सोनभद्र के नाम से, ठीक है, सोनभद्र के नाम। तो इसी रॉबर्ट्सगंज में हमें देखने को मिलेगा रेणुकूट। हमें क्या देखने को मिलेगा? रेणुकूट। अभी मैं मैप पर दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। रेणुकूट, रेणुकूट पर एक बांध बनाया गया है, रिहंद बांध। रिहंद बांध, रेणुकूट में बांध है रिहंद बांध। कहेगा कि रिहंद बांध किस लेक पर है? तो गोविंद वल्लभ पंत लेक, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। तो यहाँ पर रेणुकूट में रिहंद बांध, रिहंद डैम कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक पर। रेणुकूट में एक और चीज याद रखना, यहाँ एल्युमिनियम कारखाना है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा कारखाना रेणुकूट में है, ठीक है। रेणुकूट किसलिए फेमस है? एल्युमिनियम कारखाने के लिए। अब ये सारी की सारी जगह हमने कहाँ पढ़ी थी? इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, जब हम लोग पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे तब, है ना। 5 ईयर जो 5 ईयर प्लान वगैरह जब पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्लियर है ये? ओके। अब इसी रॉबर्ट्सगंज में जो सोनभद्र है, देखो ऊपर से एक रिवर गुजरती है, ऊपर से बोलो यहाँ रिवर गुजरती है, ठीक है, रिवर। वो रिवर का क्या नाम है? तो सोन नदी, सोन रिवर, सोन रिवर, सोन रिवर। सोनभद्र और किसलिए फेमस है? तो यहाँ पर निकलता है गोल्ड, गोल्ड। यहाँ की जो मिट्टी है ना, मिट्टी में सोना है, और ऐसी सोना, ऐसा गोल्ड जो नदी के पानी में पाया जाता है या नदी की मिट्टी में पाया जाता है, उसे कहते हैं प्लेसर गोल्ड, प्लेसर गोल्ड, ठीक है, प्लेसर गोल्ड। इसलिए इस गोल्ड के चक्कर में लोग क्या करते हैं? नदी को और गहरा करते जाते हैं, उसके बैंक को काटते जाते हैं, उसके तट को काटते जाते हैं। इसलिए सरकार ने यहाँ पर रोक लगा दिया है, कोई भी सोन नदी में कोई भी नहाएगा धोएगा नहीं, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं तो लोग ना नदी काट देंगे और पूरा बाढ़ बूढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोनभद्र और फेमस है तो प्लेसर गोल्ड के लिए, सोने के लिए, ठीक है। और रॉबर्ट्सगंज में हमें क्या देखना है? रिहंद डैम कहाँ है? रेणुकूट में। रेणुकूट में और क्या है? तो रेणुकूट में है गोविंद वल्लभ पंत लेक, ठीक है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई देगा इसमें, ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा क्या? रेणुकूट। और रेणुकूट में यहाँ पर दिखाई देगा हमें रिहंद डैम, रिहंद डैम। बात समझ में आ रही है? ओके। अब यहीं अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर से कौन सी नदी बहती है? ये है सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी, ठीक है, सोन, सोन, सोन रिवर बाद में बिहार में जाकर के पटना में मिल जाती है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो मिर्जापुर, मिर्जापुर किस लिए फेमस है? कालीन भैया। मिर्जापुर मूवी देखा है? हाँ, तो मिर्जापुर कालीन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। कालीन इंडस्ट्री, कालीन, बहुत महंगे महंगे कालीन आते हैं, दिखाई दे रहा है ये वाला। हाँ, तो बहुत सब कालीन की क्वालिटी अगर बहुत बेहतरीन रहती है ना तो उसका प्राइस भी बहुत खतरनाक रहता है, ठीक है। तो कालीन इंडस्ट्री के लिए फेमस कौन है? मिर्जापुर, मिर्जा, मिर्जापुर। मिर्जापुर के आगे हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, इसलिए इसे संगम नगरी के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी सरस्वती रिवर विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो अभी गंगा और यमुना दोनों ही मिलते हुए दिखाई देते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज को पहले मतलब बहुत पुराने समय में इसका नाम प्रयागराज ही था। और प्रयाग का मतलब क्या होता है? संगम, या ऐसी जगह जहाँ पर दो नदियां आकर के मिलती है ना। हाँ, तो प्रयागराज इसका नाम पड़ा, जो कि इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर से प्रयागराज हो गया।
ठीक है। और प्रयागराज में क्या लगता है, कुंभ का मेला हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। इतना चीज क्लियर है। तो अब हम आएंगे यहाँ देखेंगे, तो प्रयागराज से सीधा सामने छोड़कर हमें देखने को मिलेगा वाराणसी, है ना। ये है वाराणसी। वाराणसी वाराणसी में हमें 3 जगह याद रखते हैं। एक तो वाराणसी, दूसरा जो है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यानी मुगल सराय स्टेशन, और तीसरा सारनाथ। वाराणसी में तीनों ही आसपास मिलेंगे। अभी मैं मैप में दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। अब वाराणसी के नीचे से जाती है कौन, गंगा। और गंगा जी के इस साइड में अगर हम देखें राइट साइड में, तो हमें देखने को मिलेगा मुगल सराय। मुगल सराय, मुगल सराय स्टेशन। ये रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से आने वाली बहुत सारी ट्रेनें कहाँ जो कि आकर के मिलती हैं, मुगल सराय में। और यहीं से ट्रेनों का रूट अलग अलग हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग जाने लगते हैं। ठीक है, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया है, DDU, दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय। वाराणसी, वाराणसी का पुराना नाम काशी था। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ किसका वास था, शंकर जी का, है ना। तो वाराणसी को कहते हैं मृत्यु नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर कोई इंसान मरता है और उसका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाए तो उसे सीधा जो है वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। ठीक है। और वाराणसी का अभी इस साल से ये जो स्टेशन है, यहाँ पर पहला स्टेशन बना जो अनाउंसमेंट संस्कृत में भी किया जाता है। यहाँ पर मतलब जो अनाउंसमेंट होता है ना कि ये ट्रेन आने वाली है, तो संस्कृत में किया जाता है यहाँ वाराणसी। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वाराणसी में हमें देखने को मिलेगा यहीं आसपास एरिया में ये सारनाथ। ठीक है, ये सारनाथ, सारनाथ। तो सारनाथ किसे फेमस है, भाई सारनाथ में हमें पहली बात तो अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है ना। कौन सा अशोक स्तंभ, वो अशोक का जो उसने अपना सारा का सारा एडिक्ट लिखवाया था पिलर पर। तो यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा स्तंभ पिलर पत्थर का गड़वाया था, और उसपे 4 शेर बने हुए थे चारों तरफ। ठीक है, और तो वही हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम्स है ना, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, वो मिल जाता है। दूसरी चीज सारनाथ वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार क्या दिया था, स्पीच दिया था, अपना सरमन दिया था अपने दोस्तों को। बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, जो ये अशोक था, अशोक को जो पिलर वगैरह के लिए जो पत्थर चाहिए थे वो कहाँ से मिले थे, तो मिले थे चुनार से। और चुनार कहाँ है, चुनार यहाँ है, चुनार है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, चुनार से वो पत्थर मिले थे उसको मिर्जापुर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओ, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं ऊपर, वाराणसी, वाराणसी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, जौनपुर। जौनपुर में कुल 5 नदियां बहती है। जौनपुर में कुल 5 नदियां बहती हैं। उनका ट्रिक क्या है, GPS बावा। ठीक है, GPS बावा। G से गोमती, T से टीवी, S से सई, B से बसुई, और W से वरुणा। ठीक है, गोमती, टीवी, सई, गोमती, टीवी, सई, बसुई और वरुणा। करुणा नहीं, वरुणा। ठीक है, हाँ वरुणा। समझ में आया। तो 5 नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये जो लैंड है ये बहुत फर्टाइल है। ठीक है, यहाँ की खेती के लिए जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब जौनपुर से अगर हम आगे बढ़ते हैं, जौनपुर से आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है गाजीपुर। गाजीपुर में एक गांव है धामोपुर, और वहीं के थे वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद। ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये है हमारा जौनपुर, जौनपुर से इधर आगे देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा गाजीपुर। ठीक है, ये गाजीपुर। और गाजीपुर में गांव पता नहीं यहाँ दिख जाएगा कि धामोपुर, धामोपुर गांव, ऐसा सर्च करना पड़ेगा। लेट मी सर्च धामोपुर। धामोपुर गाजीपुर में है।
ये एक गांव है, एक गाँव है, मंगई रिवर के किनारे धामू। क्या गांव को देखना बड़ा कैसे दिखाएगा नहीं, बट ये धामूपुर कहाँ है, तो ये है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ के कौन थे, तो यहाँ के थे वीर अब्दुल हमीद। और वीर अब्दुल हमीद की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पर्सन थे जिन्होंने दो दो लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो 1962 चीन के साथ और दूसरा 1965 पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान के युद्ध में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो लेकिन सोचो कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद। अब इनके पास ना ये जो पीछे का जीप दिखाई देता है, जीप दिखाई दे रहा है और जीप पर लगी हुई एक गन है। इस गन को कहते हैं आरसीएल गन, आरसीएल गन, आरसीएल गन। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये जो सामने मैंने लगाया हुआ है ये पिक्चर, ये है पैटर्न टैंक। कौन सा टैंक, पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक किसका था, तो अमेरिका का दिया हुआ था पाकिस्तान को। और पैटर्न अमेरिका ने कहा था कि इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा टैंक नहीं है जो पैटर्न टैंक को बीट कर, यानी इसे मार सके। लेकिन हर टैंक की अपनी न कुछ कमजोरियां होती है। और ये जो वीर अब्दुल हमीद थे, उन्होंने अपने इस आरसीएल गन से पाकिस्तान के ऐसे 3 से 4 पैटर्न टैंक को उड़ा दिया। और अमेरिका वो देखता रह गया किसी तरीके से भारत वालों ने पैटर्न टैंक उड़ा दिया, और हमने कितनी बड़ी गलती करी है अपना पैटर्न टैंक देकर किसको, पाकिस्तान को। तो उसके जो ड्राइवर है वो लोग को समझ में नहीं आता कि मतलब इसको हैंडल कैसे करना है। तो एक सामने वाला पर्सन तुम्हें आरसीएल गन से पैटर्न टैंक उड़ा दे रहा है। जब वीर अब्दुल हमीद ने आरसीएल गन से पैटर्न टैंक उड़ा दिया पूरा, सारे के सारे पाकिस्तानी डर गए थे। ठीक है, चौथा और पांचवा उड़ाने जा रहे थे, तब तक क्या था कि ये जब आरसीएल गन जब गोली फायर करती है तो पीछे से बहुत सारा स्मोक निकलता है, धुआं, और जिसकी वजह से इस जीप का लोकेशन का पता चल जाता था। ठीक है, तो जैसे कि एक गोली इन्होंने दागा किसने, वीर अब्दुल हमीद ने, और एक गोली आई कहाँ से, पैटर्न टैंक से। दोनों की गोली आपस आमने सामने से गई। वीर अब्दुल हमीद की गोली ने पैटर्न टैंक को उड़ा दिया, और पैटर्न टैंक की एक गोली ने वीर अब्दुल हमीद को पूरे जीप को उड़ा दिया। ठीक है, बात समझ में आई। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी वीर अब्दुल हमीद। ठीक है, तो कहेगा कि वीर अब्दुल हमीद कहाँ के थे, तो गाजीपुर के हामूपुर गाँव। ठीक है, मैसेज क्लियर है। तो तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें गाजीपुर से लगा हुआ कौन है ये, बलिया। बलिया, बलिया को क्या कहा जाता है, बागी बलिया, बागी बलिया ना। यहाँ के लोग जो है बागी कहते हैं, मतलब कि जो रिवोल्ट वोल्ट करने में बहुत आगे रहते हैं। तो अगर हम बात करें 1857 की क्रांति किसकी वजह से हुई थी, 1857 की क्रांति मंगल पांडे की वजह से, है ना। मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था, जिसकी वजह से पूरे देश में क्या हो गया, क्रांति कर दी है सारे सैनिकों ने। कानपुर से यहाँ अपने जो यूपी में अगर हम बात करते हैं, तो यूपी में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूपी में अगर हम बात करें सबसे पहले यूपी में सहारनपुर से। या आ जाए, तो बलिया पर फोकस है। ठीक है, बलिया में बलिया के कौन थे, तो मंगल पांडे। मंगल पांडे बलिया के थे। अब बलिया देश की आजादी के पहले ही ये क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। ठीक है, और किसने आजाद कराया था, तो टीटू पांडे, टीटू पांडे। तो बलिया के लोग पहले से ही कैसे हैं, बहुत खतरनाक, मतलब कि रिवोल्ट करने वाले पहले से देखा जाता है बलिया। तो बलिया जो है, बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बलिया के ऊपर अगर हम बात करते हैं सीधा, ये बलिया है, बलिया से ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा गोरखपुर। गोरखपुर भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ का है, तो गोरखपुर का है। ठीक है, भारत में
लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन गोरखपुर का है। कहेगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर में और क्या है, तो गोरखपुर में है कुसमी जंगल, कुसमी फॉरेस्ट कहाँ है, तो गोरखपुर में है। ठीक है, तो गोरखपुर में 3 चीजें याद रखना, यहाँ का रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, कुसमी जंगल गोरखपुर में है, और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। और वैसे गोरखपुर किसका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, तो ये योगी आदित्यनाथ का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र गोरखपुर ही है। ठीक है, वहीं से वो इलेक्शन वगैरह। बात समझ में आ गई इतना। आगे चलते हैं, अगर गोरखपुर के आगे हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कुशीनगर। कुशीनगर किसलिए फेमस है, तो कुशीनगर मल्ल महाजनपद के अंदर आता था, और कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी किसकी, भगवान बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गई। कुशीनगर के अंदर आता था, मल्ल महाजनपद के अंदर। ठीक है, मल्ल महाजनपद के अंदर। इतना चीज क्लियर हो गया। ये सारी की सारी चीजें थी जो हमारी पॉलिटिकल, ठीक है, मतलब कि यूपी का जितना भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है उसके बारे में हमने पूरा देख लिया। अब थोड़ा सा इसके फिजिकल के बारे में देखते हैं। फिजिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। जैसे जो यूपी है, यूपी को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन सा एरिया, तो जो वेस्टर्न एरिया है उसको हमने क्या कहा है, पश्चिमी प्रदेश कहा है। फिर आगे ईस्टर्न एरिया को पूर्वांचल कहा है। ऊपर नॉर्दर्न एरिया को हमने जो है अवध कहा, और सदर्न एरिया को हमने बुंदेलखंड कहा। ठीक है, बुंदेलखंड। अब हम देख लेते हैं यहाँ से निकलने वाली कुछ नदियों के बारे में। ठीक है, रिवर। तो यूपी में नदियों की कोई कमी नहीं है, नदियों की एकदम भरमार लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मेन नदी अगर हम देखें तो 2 मेन रिवर है, एक गंगा और यमुना। जैसे गंगा है, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और प्रयागराज वाराणसी से होते हुए, गाजीपुर से होते हुए यहाँ बलिया से वो घुस जाती है, कहाँ पे, बिहार में, बिहार में। ठीक है, और दूसरी रिवर है यमुना। यमुना कहाँ से, उत्तराखंड से यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और दिल्ली हरियाणा से होते हुए सीधा उसको कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। अब इसी गंगा और यमुना के कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। खैर जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो सब अच्छे से बताऊंगा, और बट यहाँ पर एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। जैसे गंगा की अगर हम देखो, कभी भी नदी की 2 ट्रिब्यूटरी होती है, एक तो जो लेफ्ट से आकर के मिल रही हो, और दूसरा जो राइट से आकर के। ठीक है, तो नदी का डायरेक्शन जैसे कि ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट होगा उसके इस साइड में, ऊपर वाले साइड में लेफ्ट होगा, और इस साइड में राइट होगा। ठीक है, डाउन साइड में राइट होगा। तो अगर हम बात करें ऊपर से गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो गंगा की कई सारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। जैसे उत्तराखंड से ही निकलती है, कहाँ से, तो ये बिजनौर से आती है, और ये जो फरुखाबाद है, फरुखाबाद में जाकर के मिल जाती है कौन, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा कन्नौज के नीचे थोड़ा सा आकर के मिल जाती है रामगंगा। उसके बाद पीलीभीत से निकलती है गोमती, और गोमती नदी कहाँ पर जाके मिल जाएगी, ये बनारस के एकदम लास्ट पॉइंट है, गाजीपुर के आसपास जाकर के मिल जाती है गंगा से गोमती नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बरचाई से निकलती है कौन, घाघर। घाघर को ही हम लोग अयोध्या में किस नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से। और ये बलिया में आगे एकदम बलिया के लास्ट पॉइंट में जाकर के मिल जाती है गंगा से। अब इसी घग्गर की अगर बात करें तो घग्गर की भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे शारदा कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, और पीलीभीत लखीमपुर खेरी से होते हुए आकर के यहाँ बरचाई में ही मिल जाती है, किससे, घग्गर से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद राप्ती रिवर है, श्रावस्ती से निकलती है कौन, श्रावस्ती से निकलती है राप्ती रिवर, और जा करके सीधा देवराई में मिल जाती है, किससे, घग्गर से। ठीक है, घग्गर। तो ये सारी सारी ट्रिब्यूटरी किसकी थी, गंगा की, गंगा की। ठीक है, और वैसे ही अगर हम यमुना की बात कर लें तो यमुना में हमको देखने को मिलता है एक चंबल। ठीक है, सबसे फेमस है चंबल। चंबल कहाँ से, मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए आती है, यूपी में मिल जाती है यमुना में। ठीक है, उसके बाद बेतवा है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और जा करके यमुना में मिल जाती है।
फिर है केन, ये भी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अब इस यमुना में एक और नदी मिलती है, कहाँ से? जो राजस्थान से आती है, राजस्थान से आकर के यहाँ पर मिल जाती है फिरोजाबाद के आसपास। ठीक है, उतंगन रिवर, उतंगन रिवर है, वो आकर के यहाँ फिरोजाबाद में मिल जाती है। और एक नदी और याद रखना, जो सोनभद्र यानी एक रॉबर्ट्सगंज में बहती है, सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर, सोन रिवर गंगा में मिलती है जाकर के बिहार के पटना में। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर यूपी देखे, तो यूपी पूरा किससे भरा हुआ है? नदियों से भरा हुआ है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो और इस तरीके से अगर हम देखें पहले, अच्छा मैं इसको दिखा देता हूँ, नहीं तो हमारा पॉलिटिकल और फिजिकल पूरा कवर हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश हमारा खत्म होता है। मैं यहाँ एक बार दिखा देता हूँ, ये रिवर था जो मैं दिखा रहा था, ये जैसे क्या है, बेतवा है। ठीक है, बेतवा। और ऊपर अगर हम बात करेंगे, ये जो जाती है, ये है चंबल। तो यार चंबल के नाम जल्दी से याद नहीं। चंबल बेतवा के चंबल, ये है ना, चंबल यहाँ दिखाई दे रहा है, चंबल है। अब चंबल के ऊपर अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहीं पर और नदी आती है, इसका नाम है गंगा। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा था, ये गंगा। तो ये छोटी छोटी नदियां थोड़ा बहुत याद रखना, रिवर्स में बताऊंगा ही। कभी कभी यूपीएससी ये कभी नहीं पूछेगा चंबल बेतवा के हैं, उटंगन उटंगन पूछेगा, और वो उटंगन पूछ देगा तो पता ही नहीं रहेगा उटंगन कहाँ नदी देखा भी था हमने कभी। ठीक है, इसलिए तो छोटी छोटी नदियां थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोन नदी के बारे में दिखाई दिया हूँ। ये नीचे वाला जो रॉबर्ट्सगंज है, यहाँ से निकलती है सोन नदी मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश का है बाण सागर लेक, बाण सागर लेक से निकलती कौन? सोन, सोन नदी। और ये सोन नदी रिवर रॉबर्ट्सगंज से होते हुए सीधा जाती है पटना में, मिल जाती है। और ऊपर अगर हम बात करें, तो यहाँ जो ये सेक्शन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आती है काली नदी, जिसको हम लोग शारदा रिवर कहते हैं। और ये शारदा रिवर परछाई में किससे मिल जाती है? तो घग्गर से। ठीक है, और यही घग्गर अगर हम देखें, ये घग्गर आगे जाती है और यहाँ एकदम अपना जो बलिया है, बलिया के लास्ट पॉइंट पर जाकर के मिल जाती है गंगा। ठीक है? और यहाँ अगर हम वाराणसी में देखें, तो वाराणसी के नीचे से गंगा ली जाती है, और यही वाराणसी में आकर के नीचे है कौन? जो वरुणा है, वरुणा जौनपुर से निकलती है, ये यहाँ इधर है, ये गोमती है। ठीक है, गोमती कहाँ से निकलती है? दिल्ली से। और यहाँ करके मिल जाती है यहाँ पे गंगा। ठीक है? तो ये मेजर मेजर नदियां हैं। और यहाँ अगर हम देख लें तो यमुना है, यमुना कहाँ से मिल जाती है? कहाँ पर? प्रयागराज। गंगा रिवर गंगा से प्रयागराज में है। तो हमने जब उत्तराखंड पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि गंगा वगैरह का क्या ओरिजिन है, यमुना कहाँ से निकलती है, सारी की सारी के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके बारे में, ठीक है? इतना भी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जब रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो अच्छे से फिर बताऊंगा कि कौन किसका ओरिजिन, मतलब कहाँ से है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन कौन से स्टेट याद रखने हैं। बाकी अभी इतना जाने की, अभी जैसे ग्लिम्स लेने की जरूरत है। इतना चीज क्लियर है क्या? तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये पूरा का पूरा यूपी खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी जो रहेगा हम नेक्स्ट। ठीक है।